नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 2 आरडी की गुरु भक्ति शीर्षक से वीडियो लेकर आए हैं, जो कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो पुरानी पाठ्य पुस्तक थी, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा आयोजित की गई थी, तो उससे संबंधित वीडियो है। तो देखते हैं। हजारों वर्ष पहले भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थी। छात्र ऋषि मुनियों के पास आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि वनों में रहते थे। ऋषि मुनि शिष्यों को विद्या देते थे। ऐसा ही एक आश्रम अयोध्य धौम ऋषि का था। इसके आसपास हरा भरा वन था। इस वन में पशु निर्भय होकर विचरण करते थे। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरुजी के घर का काम भी करते थे। लकड़ी लाना, फल फूल लाना, पानी लाना, ये सब काम उन्हीं के जिम्मे थे। अयोध्य धौम के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत पर काम करते थे। वे धान बोने, पौधे रोपने, निराई करने आदि में लगन से जुट जाते थे। आश्रम में विद्या के साथ साथ समाज के लिए उपयोगी काम भी सिखाए जाते थे। महर्षि अपने शिष्यों से पिता के समान स्नेह करते थे। शिष्य भी गुरुजी की सेवा हृदय से करते थे। इन्हीं शिष्यों में एक था आरडी। एक दिन खेत पर काम करने की बारी उसकी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरडी से कहा, वत्स जाओ, जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ ना तोड़ दे। आरडी खेत पर पहुंचा। संध्या होने वाली थी। आरडी ने देखा एक जगह पर खेत की मेड़ में दरार पड़ गई है। उसमें से पानी रिस रहा है। उसने दरार में कुछ मिट्टी डाली, वह बह गई, और उसने कंकड़ पत्थर डाले, वे भी ना रुके। दरार चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ती गई, ऐसा ना हो कि मेड़ फूट जाए और खेत का सब पानी बह जाए। वह तुरंत खेत के अंदर की तरफ मेड़ के सहारे लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। आरडी भीग तो चुका ही था। ठंडे पानी में पड़े पड़े ठंड के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। रात हो गई, वर्षा थम गई। आश्रम में चिंता होने लगी कि आरडी अभी तक क्यों नहीं आया। गुरुजी व्याकुल हो उठे। खेत आश्रम से कुछ दूर था। अंधेरा फैल चुका था। गुरुजी ने 4-5 शिष्य बुलाए और निकल पड़े आरडी को ढूंढने। शिष्यों के हाथों में मशालें थी। इससे रास्ता देखने में कठिनाई नहीं हुई। कीचड़ भरा मार्ग पार करते हुए अयोध्य धौम अपने खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घटाटुप अंधेरा था। खेत में पानी भरा हुआ था। कहीं आरडी नहीं दिखा। उनको और भी चिंता हुई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा आरडी, बेटा आरडी। आरडी ठंड के मारे कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था अब वह बेहोश होने वाला है। उसी समय उसके कान में कुछ आवाज पड़ी, पर वह कुछ समझ नहीं सका। इतने में गुरुजी ने फिर पुकारा, बेटा आरडी, बेटा आरडी। आरडी ने गुरुजी की आवाज पहचान ली। वह कठिनाई से बोल सका, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। खेत की मेड़ के किनारे लेटा हूँ। यहाँ मेड़ में दरार पड़ गई। तो गुरुजी वहीं पर पहुँच गए और गुरुजी ने आरडी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। इस गुरु भक्ति से गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।